दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी स्पेशल या उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों, झीलों, बांध व सिंचाई के साधनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे लोअर पीसीएस, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ यूपी टीईटी तथा यूपीएसआई आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रमुख नदी, झीलें, बांध व सिंचाई के साधन से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो ये है बदायूं। बदायूं में गंगा तट सर्वाधिक 133 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में है गंगा नदी। गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया गया? तो वर्ष 2008-9 में केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश किस जिले में होता है? तो यमुना नदी का प्रवेश सबसे पहले सहारनपुर जिले से होता है। और एक प्रश्न और है राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है? तो ये कालागढ़ किले से जो कि बिजनौर में है, यहाँ पर रामगंगा नदी का प्रवेश प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है फुलहर झील, पीलीभीत। गोमती नदी मैदानी नदी है जिसका उद्गम स्थल पीलीभीत के फुलहर झील से माना जाता है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील, पीलीभीत है। अगला प्रश्न है शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये है गंडक नदी। इसको शालिग्रामी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी के तट पर जो प्रमुख नगर हैं उसमें है गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और शेरपुर बलिया। ये गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। यमुना नदी के तट पर बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी और साथ ही इलाहाबाद भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। यानी गंगा और यमुना का जो संगम है इलाहाबाद में या प्रयागराज में, तो प्रयागराज गंगा और यमुना दोनों नदियों के तट पर माना जाएगा। तो यमुना नदी के तट पर बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी और प्रयागराज ये यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। राप्ती नदी के तट पर प्रमुख स्थित शहर या नगर है गोरखपुर। रामगंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों मुरादाबाद। और सोन नदी के तट पर है सोनभद्र। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है प्रतापगढ़, सई। और गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें आपने देखा नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर। ये दोस्तों कभी कभी सीधे पूछता है लेकिन ऐसे मिलान करने के लिए दे देगा, एक तरफ नदियों के नाम और दूसरे तरफ इसके तट पर बसे नगरों के नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप,
नहरें, तालाब, झील और कुएं हैं। इसमें प्रदेश में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन नलकूप है। नलकूप पहले स्थान पर आता है, इससे 71.2% क्षेत्र में सिंचाई होती है। नहरों का जो प्रतिशत है 18.2% है और तालाब, झील और कुएं कुल मिलाकर 10.1%। तो यानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नलकूप है, दूसरे स्थान पर नहरें और तीसरे स्थान पर तालाब, झील और कुएं आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये है पूर्वी यमुना नहर, 1830 में शुरू की गई थी। तो प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाब और पोखरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ पर हैं? तो ये रायबरेली में सर्वाधिक लंबाई में नहरें पाई जाती हैं, जिनकी कुल लंबाई 2843 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की वह नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है? तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रदेश की जो ऊपरी गंगा नहर है, ये जल विद्युत उत्पादन का केंद्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो ये है शारदा नहर सिस्टम या शारदा कैनाल प्रोजेक्ट। ये प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, या झांसी में बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर बनाया गया है। इसे माता टीला बांध भी कहा जाता है या रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज, तो हथनी कुंड बैराज दोस्तों यमुना नदी पर है। ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बनाई गई है। ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पर है? तो ये बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की परियोजना है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड हैं। बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर है। गोकुल बैराज परियोजना दोस्तों यमुना नदी पर है और ये आगरा और मथुरा को पेयजल की समस्या से निपटने के लिए गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई है। तो गोकुल बैराज परियोजना गोकुल के निकट, मथुरा में गोकुल के निकट बनाई गई है यमुना नदी पर, जो कि आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान के लिए बनाई गई है। तो ये गोकुल बैराज परियोजना याद रखिएगा, पेयजल की परियोजना है। इसी प्रकार पेयजल की एक अन्य परियोजना है दोस्तों लवकुश बैराज परियोजना। लवकुश बैराज परियोजना ये गंगा नदी पर है और इससे कानपुर नगर को पानी की सप्लाई, पीने वाले पानी की सप्लाई की जाती है। आगरा बैराज, तो आगरा बैराज यमुना नदी पर है, आगरा में पेयजल को सप्लाई के लिए ये बनाई गई है। और एक है गंगा जल परियोजना, तो दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है दोस्तों और नोएडा और गाजियाबाद को इससे पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। तो याद रखिएगा, गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है, आगरा बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। इसके अलावा लवकुश बैराज परियोजना कानपुर नगर को पेयजल की आपूर्ति के लिए गंगा नदी पर है और दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप गंगा जल परियोजना जो नोएडा और गाजियाबाद को पेयजल की पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न। इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, या तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि ये झील कहाँ पर स्थित है, इसके अलावा झीलों को ऑप्शन में दे देता है और उनका मिलान करने के लिए करता है। तो सबसे पहले देखते हैं रामगढ़ ताल। ये झील नहीं है, ताल है। रामगढ़ ताल दोस्तों गोरखपुर में स्थित है। बखिरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। पहले ये बस्ती में था और बखिरा झील के नाम पर बखिरा पक्षी विहार भी बना है। तो बखिरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। फुलहर झील को गोमती नदी का उद्गम भी माना जाता है। फुलहर झील याद रखिएगा पीलीभीत में स्थित है। करेला झील लखनऊ में है। इसी प्रकार एक अन्य झील है इतौजा झील भी लखनऊ में स्थित है। तो करेला और इतौजा झील लखनऊ में स्थित हैं।
औंधी ताल वाराणसी में है और लौंधी ताल सुल्तानपुर में है। कंफ्यूज मत होइएगा, औंधी ताल वाराणसी में और लौंधी ताल सुल्तानपुर में है। एक है दोस्तों सिरसी जलाशय और जिरगो जलाशय। सिरसी जलाशय और जिरगो जलाशय ये मिर्जापुर में है। मोती झील और गौर झील, मोती झील और गौर झील रामपुर जिले में स्थित हैं। इसी प्रकार बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झांसी में स्थित हैं। तो ये बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झीलें हैं जो कि झांसी में हैं। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल जो है दोस्तों वो मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कहाँ पे है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलवारा झील कौशाम्बी में है। प्रयागराज के निकट या प्रयागराज का से सटा हुआ जिला है कौशाम्बी, अलवारा झील वहीं पे है। दरवन झील इम्पॉर्टेंट है, दरवन झील अयोध्या यानी फैजाबाद में है। मदन सागर झील, मदन सागर झील दोस्तों महोबा में है। और एक है इम्पॉर्टेंट हरदोई की दहर झील, दहर झील हरदोई में। नौह झील ये मथुरा में है और शेखा झील अलीगढ़ में है और इसको पश्चिम बिहार बनाने का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। शेखा झील अलीगढ़ में है। तो ये प्रमुख झीलें हैं प्रदेश की, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये या तो सीधे सीधे पूछ लेता है, कई बार पूछा है फुलहर झील कहाँ है या अलवारा झील कहाँ है, तो या तो सीधे सीधे पूछ लेता है या इनका मिलान करने के लिए दे देगा। तो आपको ये सभी तैयार होने चाहिए। अगला है दोस्तों मेजा जलाशय बांध कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण है, मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं प्रयागराज और मिर्जापुर। तो मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पर स्थित है। अर्जुन सागर बांध, अर्जुन बांध नहर या अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जुन नदी पर हमीरपुर में है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है अर्जुन नहर और अर्जुन बांध दोनों के बारे में। तो अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर हमीरपुर में है। धसान नहर परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और इससे झांसी और हमीरपुर को लाभ मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है राजघाट बांध नहर परियोजना किस नदी पर है? तो राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर है, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। तो राजघाट बांध नहर बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों लाभान्वित होते हैं। एक महत्वपूर्ण है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों रिहंद नदी पर है जो कि पीपरी नामक स्थान पर सोनभद्र में है। ये एक कृत्रिम झील है जो कि रिहंद बांध परियोजना के फलस्वरूप निर्मित हुई है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये बांध या गोविंद बल्लभ पंत झील ये रिहंद नदी पर सोनभद्र में स्थित है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश के नदी, झील, बांध और सिंचाई के साधनों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और परीक्षाओं में अगर जो ये प्रश्न आते हैं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।